रोमियो 3:10 पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है। जैसा लिखा है कि सब के सब पाप के वश में है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसका 23 भी पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। भजन संहिता 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि देख, मैं अधर्म के साथ, मैं पाप के साथ ही उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो मनुष्य ये नहीं कि संसार में आके पाप करता है। पाप जो है वो पैदाइशी, क्योंकि पाप किसने किया? जो पहला आदम जिसको प्रभु ने बनाया था, जब उसने पाप किया तो पाप उसके डीएनए में आ गया। उससे जितनी भी जनरेशन निकली, मनुष्य निकले, पाप उनके अंदर था। तो लिखा है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ ही अपने मां के गर्भ में डला। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? छह महीने का बच्चा जब उसकी मां किसी और बच्चे को उठा लेती है ना, तो वो जलन करता है। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा झूठ बोलता है। चॉकलेट खाई थी? नहीं खाई। मुंह पूरा लिपड़ा होगा। झूठ कहां से आया? अभी सीखने की उम्र तो नहीं है, पर कहां से आया पाप? जेलसी कहां से आई? जेलसी एक पाप है, झूठ एक पाप है। तो वचन क्या कह रहा है हमें? कि मैं अधर्म के साथ मां के गर्भ में पाप के साथ उत्पन्न हुआ। तो मनुष्य क्या है? पैदाइशी पापी है। एक व्यभिचार को छोड़ के बच्चे सारे पाप करते हैं। आजकल तो वो भी हो गया। हाँ, पहले वाले बच्चे मन के सच्चे, अभी तो फोन ने बच्चे सच्चे रहने ही नहीं दिए। समझ रहे? हर पाप, लड़ाई झगड़ा, सारी चीजें, फूट, नफरत, कड़वाहट, बदले की भावना, अहंकार, अपमान करना, सब चीजें क्या नहीं आज आप देख सकते अपने आसपास। तो वचन कहता है कि मैं पाप के साथ अपनी मां के गर्भ में डला। तो मनुष्य क्या है? पैदाइशी पापी है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे अय्यूब 8:9 भी निकालें। हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। क्या लिखा यहाँ पर? पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। अब जानते, हर एक व्यक्ति की एक डेट है यहाँ पर। आप उससे ज्यादा एक दिन नहीं रह सकते इस दुनिया में। परमेश्वर आपको आपके पैदा होने की डेट पता है, लेकिन आपके बनाने वाले को आपकी एक्सपायरी डेट भी पता है। हाँ, समझ रहे? आपको आपके जन्मदिन की डेट पता है, प्रभु को आपके शरीर छोड़ने की डेट भी पता है। इसलिए प्रभु ने, बाइबल भी कहती है कि वो तुम्हारे दिन, महीने, वर्ष सब कुछ जानता है। अय्यूब 14 उसका 8 से 10 पढ़ेंगे। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, चाहे पेड़ जो होते हैं, पेड़ आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे अपने पुराने पेड़ जो बिल्कुल सूख जाते हैं, ठूठ बन जाते हैं उनके, मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। और आपने देखा होगा तो भी बहुत
सालों के बाद वर्षा की पड़ती है, जब पानी पड़ता है बारिश का, उसकी गंध पाकर क्या होता है, उसमें से कोई ना कोई शाखा फूट जाती है और वो मरा हुआ 100 साल से भी मरा हुआ पेड़ होता है, वो दोबारा से क्या होता है, जी उठता है। देखा आपने कहीं देखा? हाँ, कई बार हम बिल्कुल ही सूखी जड़ होती है, पड़ी होती है ऐसे ही, और हम कुछ टाइम बाद निकलते तो उसमें से शाखाएं फूट जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा है, चाहे उसकी जड़, वृक्ष की तो आशा रहती है, जो पेड़ है उसको आशा रहती है, चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें से नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर फिर पनपेगा और पौधे की नई उससे शाखाएं फूटेंगी। पौधे को तो आशा है, परंतु मनुष्य जब मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट जाता है, तब वो कहाँ गया? हाँ, वो कभी वापस आया? नहीं आया। वो कहाँ गया? किसी को नहीं पता। कोई आशा नहीं कि वो व्यक्ति फिर आएगा। उसकी हम बातें करते हैं, थोड़े दिनों बाद बातें भी भूल जाते हैं, अगली पीढ़ी सब भूल जाते हैं कोई था। हाँ, सब भूल जाते हैं, खत्म। हालेलुया। कितने को समझ आ रहा है? तो मनुष्य क्या है? पापी है, और पाप वो करता है इसलिए वो पापी नहीं है, वो जन्म से ही पापी है। अभी बोले कैसे, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं कैसे पापी? अभी देखो, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपको शुगर हो जाती है, आपको कैंसर हो जाता है, आपको कोई और बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर ये पूछता है, भाई तुम्हारे खानदान में किसी को ये बीमारी थी? पूछता नहीं पूछता? बोल तो नहीं। बोले किसी को पिछली पीढ़ी में, उससे पहले दादा को, परदादा को। समझ रहे भाई, वो इतनी पिछली जनरेशन, मैं अभी पैदा हुआ हूं, वो तो मीठा खाते थे, मैं तो मीठा भी नहीं खाता हूं, मेरा उससे क्या कनेक्शन? समझ आ रही है? पूछता नहीं पूछता डॉक्टर, सबसे पहले आपको यही पूछता है। तो बीमारी कहां से गई? दादा से पापा में, पापा से बच्चे में, बच्चे में से आगे बच्चे में। इसका मतलब कोई कनेक्शन तो है पीछे। समझ आ रही है? अगर बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकती है तो पाप नहीं जा सकता। पाप भी तो, बीमारी कहां से आई? पाप से ही तो निकली है। समझ आ रही है आपको? तो पाप भी पहले आदम से निकला, फिर निकलते निकलते दुनिया फैलती गई, पाप भी फैलता गया। जब पाप फैलता गया तो पूरी दुनिया में मृत्यु भी फैलती गई। मृत्यु क्या है? पाप का परिणाम है मृत्यु। पढ़ेंगे अभी रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु कैसे भी आ सकती है? बीमारी से आ सकती है, एक्सीडेंट से आ सकती है, किसी तरह भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। लेकिन ये किसका परिणाम है? ये पाप का परिणाम है। परमेश्वर ने जब पहले आदम को बनाया था तो प्रभु ने कहा, जिस दिन तू इसका फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। परमेश्वर किसी मनुष्य को नहीं मारता, याद रखिए हमेशा। परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता, मनुष्य खुद, उसने गलत चुनाव किया, उसका चुनाव उसको सही या गलत जगह लेके जाता है। समझ आ रही है आपको? उसका चुनाव। हम बाइबल में पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में। हाँ, उसने गलत चुनाव किया, उसने अपने पिता से कहा मेरा हिस्सा मुझे दे और मैं जो कुछ करूं, और बाइबल कहती है उसने अपने पिता से लड़ के अपना हिस्सा लिया और शहर में चला गया। वहां जाके वेश्याओं के पास गया, सारा पैसा लुटा दिया और आखिरी में वो हाल हो गया कि सूरों के खाना उसको खाना पड़ा। तो ये क्या पिता की इच्छा थी? नहीं,
उसका गलत चुनाव उसको सूरों के तबेले तक ले गया। तो मनुष्य का गलत चुनाव उसको लेके जाता है गलत जगहों पे। तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत। क्या है? बोलो, पाप की मजदूरी मौत है। अब सवाल आ रहा होगा, भाई मरेंगे तो सभी? बिल्कुल मरेंगे। लेकिन ये मौत की बात नहीं कर रहा प्रभु। कौन सी मृत्यु? एक मृत्यु जब हमें इसे शरीर छोड़ना है बस इसमें। और जो अंतिम मृत्यु है, हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोनों, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आग की झील, नरक में डलना, ये दूसरी मृत्यु है। जब एक व्यक्ति की जो आत्मा है, एक पापी की जो आत्मा है, वो अनंत काल के लिए उस आग में सड़ेगी। समझ आ रही है आपको? ये मृत्यु, यहां तो 60-70 साल बाद आप सिर्फ शरीर छोड़ोगे, लेकिन आत्मा नहीं मरती है। समझ रहे हैं? तो आत्मा का अनंत कहां गुजरेगा? या तो स्वर्ग में या नरक में। बाइबल कहती है ये दूसरी मृत्यु, ये आग की वो झील है जिसमें एक पापी की आत्मा अनंत काल के लिए जाएगी। ये प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन गलत चुनाव, गलत कार्य उसको लेके जाएंगे। हालेलुया। तो समझ में आया? सबसे पहले मनुष्य कौन है? मनुष्य एक पापी है जो पाप से उत्पन्न हुआ, पूरी जिंदगी पाप करता है। उसकी दिन छाया के समान है। बाइबल कहती है वो फूल के समान खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। कुछ दिन दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है। तो लोग बोल रहे हैं अभी 2 घंटे पहले तो था, 2 घंटे बाद बंदा दुनिया में नहीं। तो किसी का परमानेंट एड्रेस नहीं है यहाँ पे। हम बोलते ना परमानेंट एड्रेस, हम झूठ बोलते अपने आप से। हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक दिन आएगा जब वो उस एड्रेस पे वो व्यक्ति मिलेगा नहीं। तो परमानेंट एड्रेस हमें ढूंढना पड़ेगा। भाई परमानेंट एड्रेस कौन सा है मेरा, जहां पे मैं हमेशा के लिए पाया जाऊं। हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं कौन है यीशु। आज लोग बहुत सारे, अभी पिछले संडे एक भाई बोल रहा था, बोले मेरे प्रॉब्लम आई तो मैंने बोला कुछ भी कहीं जाऊंगा, चर्च में नहीं जाऊंगा, वहां पे पैसे देके धर्म बदल देते हैं। आखिर में उसने, किसी भाई ने बोला तू जाके तो देख, तेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए, वो प्रभु के भवन में आया और प्रभु ने उसे आजाद किया और उसने अपनी गवाही दी। बोले मैं सोचता था ये गाय का मांस खिलाते हैं, बोले चर्च में जाके धर्म बदल देते हैं, पैसे मिलते हैं। बोले जब मैं यहाँ आया और मेरी प्रॉब्लम हल हुई, तब मुझे पता लगा ये सब झूठी बातें हैं और फैलाई हुई बातें। झूठ फैलाया जाता है, हाँ, लेकिन सत्य वही रहता है। बहुत सारे झूठे इल्जाम, बहुत सारी झूठी। 70-75 साल में एक भी प्रूफ नहीं मिला, एक भी केस दर्ज नहीं हुआ कि ईसाई लोग कहीं धर्म परिवर्तन करते। एक भी केस नहीं मिला, एक भी FRI रजिस्टर नहीं हुई आज तक। सब झूठ और फेक। हालेलुया। सत्य का कोई तोड़ नहीं है और झूठ के कोई पैर नहीं। हालेलुया। तो यहां पे वो चीज है ही नहीं है जो इंसान अपने मन में, क्योंकि झूठ सत्य से डरता है, इसलिए सत्य का विरोध करता है। लेकिन जिस दिन सत्य को जान जाएगा, वो सत्य की गवाही देगा। हालेलुया। जैसे उस भाई ने दी, उसे सत्य की गवाही दी। और जितने भी लोग आते हैं सब विरोध करते हैं पहले, लेकिन जब आके खुद सत्य को चखते हैं, फिर सत्य के हो जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो हमने जाना कि हम सब क्या हैं? पापी हैं, और हमारे जो दिन है वो छाया के समान है, और पाप की मजदूरी जो है वो मौत है। और ये वाली मौत नहीं, वो अनंत काल की मौत, जब मनुष्य है अनंत काल के लिए उस नरक की आग में सड़ेगा। आप सोचो, आग की झील, गंधक की,
आपको इस टाइम पे ज्वालामुखी में डाल दिया जाए, क्या होगा आपका? हाँ, अगर इस टाइम आपको ज्वालामुखी में डाल दिया जाए, नीचे तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, ऊपर ही खत्म हो जाएंगे, राख बन जाएंगे। लेकिन आत्मा मरती नहीं है, लेकिन क्या है? तड़पती है। वो आग ऐसी होगी जिसमें मनुष्य की शरीर जो बॉडी है ना, वो जलेगी, पिघलेगी, पर मरेगी नहीं। और लिखा है नरक के जो कीड़े हैं वो मरते नहीं है, वो उस आग में भी ऐसे मॉडिफाई किए हुए हैं कि वो आग में मरेंगे नहीं तुम, पर तुम्हारे शरीरों में घुस घुस के तुम्हें खाएंगे। नाक से निकले, कान से निकले, कीड़े 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 कीड़े। ये पाप का रिजल्ट है। आज मसीह लोगों को बेचारे इतना लोग मारते हैं, तोड़ देते हैं चर्चे, जिंदा जला दिया हजारों लाखों करोड़ों लोगों को, शेरों के आगे डाल दिया, फिर भी वो प्रचार करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि उनके अंदर यीशु है, और यीशु पापी से प्रेम करता है और चाहता है कि हर एक पापी उस नरक में ना जाए, बच जाए। इसीलिए मार भी खाते हैं, पर फिर भी प्रचार करते हैं कि प्रभु ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें माफ कर, इन पे दया कर। ये मसीह का प्रेम है। हालेलुया। हम किसी धर्म के पीछे नहीं, हम उस परमेश्वर के पीछे हैं जिसने अपने पुत्र यीशु को हमसे मिलाने के लिए इस संसार में भेजा, हमारे पापों का दंड लेने के लिए संसार में भेजा। पढ़ेंगे अभी यीशु कौन है। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और उस अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पे लिखा है वचन, वचन, और इसका 14 भी पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जो कुछ पैदा हुआ वचन के द्वारा हुआ, और वचन देहधारी होकर इस संसार में आया। हालेलुया। और हमने उस पिता के इकलौते की ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो यीशु मसीह क्या था? वो किसी पुरुष से पैदा नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उसके अंदर, मरियम के पेट में आया। वो कुंवारी थी, पवित्र आत्मा उसके अंदर आया। क्योंकि देखो, अगर मैं पापी हूं तो मेरे लिए कोई आत्मा आके सूली पे नहीं चढ़ सकता। समझ रहे? मैं शरीर में हूं, मैंने चोरी की है या मैंने हत्या की है। अब ये व्यक्ति आके बोले कि इसने चोरी नहीं की, अभी कोई आत्मा आके बोल सकती है? बोल सकती है? नहीं। शरीर के लिए क्या आएगा? एक शरीर। तो अब जब पहले आदम ने पाप किया तो पूरी दुनिया के हमें पाप आ गया। अब कोई भी पवित्र नहीं रहा। पाप कहाँ है? हमारे बीज में पाप है, डीएनए में पाप है, खून में पाप है। तो अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने पाप ना किया हो। अब ढूंढा प्रभु ने, पूरी सब जगह ढूंढा, कोई नहीं मिला। तो परमेश्वर ने कहा मैं खुद जाऊंगा नीचे। तो लिखा है वचन, जिसके द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और वचन देहधारी हुआ। वचन मरियम के पेट में आया, उसमें किसी पुरुष का नहीं, परमेश्वर का आत्मा एक कुंवारी के अंदर आया। समझ आ रही है? और उसने एक शरीर लिया। अब इस शरीर के अंदर, यीशु के अंदर मनुष्य का सीड नहीं, ये पवित्र पैदा हुआ, ये मनुष्य की संतान नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया। और अब देखने में तो ये मेरे जैसा है, पर इसके अंदर पाप नहीं है, क्योंकि ये आदम की संतान नहीं है। हालेलुया।
पर देखने में मेरे जैसा लगता है, क्योंकि इसको शरीर में आना पड़ा, क्योंकि आत्मा नहीं चढ़ सकती, बॉडी में आना जरूरी था। तो अब क्या है, ये पवित्र है, इसको कोई मृत्यु नहीं मार सकती, क्योंकि मनुष्य क्या लिखा, पाप की मजदूरी मौत है। हम क्यों मरते हैं? क्योंकि हम पापी हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति, अब इसको कोई नहीं मार सकता था क्योंकि इसके अंदर पाप नहीं था। ये मरता फिर जिंदा हो जाता, इसको मार देते फिर खड़ा हो जाता, क्योंकि मौत नहीं आ सकती थी, क्योंकि मौत है ही नहीं थी इसके अंदर। तो अब क्या है, ये आदम ने पाप किया, जो पहला आदम था, जिसके द्वारा सारी जनरेशन ने पाप किया। हाँ, पाप उनके अंदर अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी, बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे शुगर पीढ़ी दर पीढ़ी, कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी, हाँ, वही पाप पीढ़ी दर पीढ़ी आया। और अब प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया, जो खुद परमेश्वर था, हाँ, इसने इस आदम का पाप, समझ रहे, अपने ऊपर ले लिया। ये सारा पाप, कुकर्म, व्यभिचार, गंदे काम, जितना इसने किया था, इसने कहा परमेश्वर मैं इसकी जगह पर इसका दंड लूंगा, इसके लिए मरूंगा। तो इसने क्या किया, इस आदम के सारे पाप क्या हुआ, इसमें ट्रांसफर हो गया, सारे पाप। और ये आदम क्या हो गया, साफ हो गया। अब सारे पाप किसके ऊपर आ गए, यीशु के ऊपर। और यीशु को क्या किया गया, हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। और यीशु क्या है, क्रूस पर क्या कहता है, हे पिता, अगर यीशु बदला लेता, हाँ, कि पिता इनको मार देना, इनसे बदला लेना, यीशु ने क्या बोला, हे पिता, क्योंकि वो सब प्रभु के हैं, सब आप विरोधी भी प्रभु के हैं। उसने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ऐसी माफी किसी ने नहीं दी कभी। और यीशु क्रूस पे चढ़ गया। अब इसे ले जाके कब्र में डाल दिया, और बाहर पत्थर लगा दिया, सैनिक बैठे हैं अभी बाहर रखवाली के लिए। लेकिन क्या हुआ, ये तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। अच्छा, क्यों जी उठा, क्यों जी उठा, क्योंकि पाप इसकी आत्मा में नहीं था। पाप को इसने क्या था, इसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया था, समझ गए। और उस पाप के कारण क्या हुआ, मृत्यु आई। अब पाप को उठाया था, लेकिन मृत्यु इसके अंदर नहीं थी, क्योंकि डीएनए में पाप नहीं था। इसलिए क्या हुआ, इसने हमारे पापों को हमारे ये जी उठा, ये मृत्यु को हरा के ये जी उठा। हालेलुया। और क्योंकि ये जी उठा, तो इसके साथ, क्योंकि वो पाप किसके थे, हमारे थे, तो मृत्यु का जो बोझ, बीमारियों का, अनंत काल का, वो हमारा भी उतर गया, और हम भी इसके साथ क्या हुए, जी उठे। और यीशु मसीह ने बोला, अब जो कोई संसार में मेरे ऊपर विश्वास करेगा कि मैंने उसके पापों को उठा लिया, मैं उस व्यक्ति के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो भी मेरे साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तो अब हमें क्या, अब हम अपने यीशु के साथ रहते हैं, अपने यीशु के पीछे चलते हैं, अपने यीशु के वचन को मानते हैं, क्योंकि अब हमारा जीवन कहाँ है, हमारे प्रभु में। हालेलुया। तो बताओ, यहां पे कोई रिलीजन आया, कोई धर्म आया, बोलो। धर्म क्या है, धर्म एक संप्रदाय है, जिसमें पूजा पाठ करने की विधियां और एक रीतियां हैं। अब आप जैसे थे आप वैसे आए, आपका पहनावा चेंज नहीं हुआ। हाँ, अभी टीके वीके लगा के नहीं आ रहे हम, कोई लंबा सा क्रूस पहन के नहीं आ रहे, कोई हमने चोगे नहीं पहन रखे यहाँ पर। हाँ, लेकिन हमने क्या किया, वो सब क्या है, संप्रदाय है। धर्म क्या होता है, मैं आपको आज बताती हूँ। धर्म वो नहीं जो आपको पैदा होने के बाद मिलता है। धर्म है जिसको हम धारण करते हैं। किसी चीज को धारण करना वो धर्म है। लोगों के जो ऊपर के धर्म है, उन्होंने ऊपर की चीजें धारण कर रखी हैं, लेकिन असल में धर्म क्या है,
मनुष्य धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और अब जानते दुनिया में दो ही जातियां जो ईश्वर ने बनाई, एक औरत जात और एक आदमी जात। ये दो ही जातियां हैं, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। हाँ, जब शादी होती है तो जातियों की होती है या दो मनुष्यों की होती है? बोलो। उसके लिए एक आदमी एक औरत चाहिए होता है। हाँ, दो जातियां नहीं चाहिए होती है, दो इंसान चाहिए होते हैं, एक आदम जात और एक औरत जात। हालेलुया। ये सब संप्रदाय जिसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे थे, अब हम किसी धर्म को, हमने क्या धारण कर लिया? बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, हमने प्रेम को धारण कर लिया, हमने माफी को धारण कर लिया, हमने विश्वास को धारण कर लिया, हाँ, हमने कृपा को धारण कर लिया, हमने धारण किया मनुष्य के जो चीजें प्रभु ने हमारे लिए रखी थी, मनुष्य जीवन के की असली चीजों को हमने धारण कर लिया। तो अगर आपने प्रेम को धारण कर रखा है तो आप असली मनुष्य हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 1:15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यीशु क्यों आया? ईसाई धर्म बनाने? बोलो। नहीं, यीशु क्यों आया? पापियों का उद्धार करने के लिए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। यीशु क्या देने आया? अनंत जीवन। क्या देने आया? अनंत जीवन। आप अनंत काल नरक की आग में नहीं, आप अनंत काल प्रभु के साथ उस स्वर्ग में रहोगे। हालेलुया। 1 पत्रस 2:24 और 25। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। क्या लिखा यहाँ पर? वह आप ही, हाँ, उसने आगे अपने चेलियां नहीं भेजा, किसी और को नहीं, वो आप खुद, परमेश्वर खुद। क्या लिखा है? हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। यीशु ने किसके पापों को लिया? हमारे पापों को क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, अब हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उससे कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। 1 पत्रस 1:15 और। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। भाई, ईश्वर दारू नहीं पीता, ईश्वर सुल्फे नहीं लगाता, हाँ, ईश्वर बीड़ियां नहीं पीता, ईश्वर शादी नहीं करता। समझ रहे हैं? जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हम सबका पिता है। अगर उसके घर के कलेश ना खत्म हुए, तुम्हारे क्या करेगा? बाइबल कहती है वो आत्माओं का पिता है। जैसे इस संसार में हम शरीर में आए, हमारे पिता के द्वारा हम पैदा हुए, है ना, हमें शरीर मिला, लेकिन ये आत्मा जो है उसका भी एक पिता है, जिसने इस शरीर में ये आत्मा डाली। तो आत्माओं का भी एक पिता है। समझ आ रही है? वो स्वर्गीय पिता जिसने हमें मिट्टी से बनाया और अपना आत्मा हमें फूंक दिया। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये आत्माएं हैं और इनके ऊपर क्या है? एक परमात्मा है। परमात्मा क्या होता है? जो सारी आत्माओं का पिता होता है, उसको परमात्मा बोलते हैं।
समझ आ रही है? और वही अपनी आत्मा का चिंता करता, अपनी आत्माओं की चिंता करता। इसीलिए उसने क्या, वो अपना वचन भेजा, वचन देधारी हो या परमेश्वर खुद इंसान बन के मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और मनुष्य के पापों को उठाया, क्रूस का काम पूरा किया, 3.5 साल इस दुनिया में प्रचार करा, स्वर्ग के बारे में बताया, स्वर्ग नरक के बारे में बताया, और यीशु मसीह हमारे पापों को उठा के क्रूस पे मरा, 40 दिन दुनिया में रहा, उसके बाद लोगों के देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया और जाते जाते बोला, तुम चिंता ना करना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूँ और वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सारे जगत में जाओ और खुशखबरी दो कि अब तुम्हें पापों में मरने की जरूरत नहीं है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज अब लोग बोलते धर्म चेंज कैसे होता? पहले मैं टीका लगाता था, अब मैंने टोपी पहन ली, अब मैंने टोपी उतार ली, अब मैंने बड़ा सा क्रूस लटका के चोगा पहन लिया। हाँ, अब वो उतार के मैंने कोई और रंग का चोगा पहन लिया। ये है धर्म परिवर्तन, समझ रहे? लेकिन जब आप चर्च में आ रहे हो, आपको कौन सा धर्म परिवर्तन दिख रहा है? कौन सा बदलाव दिख रहा है? जैसे हैं वैसे ही हैं। समझ आ रही है? तो हमने धर्म नहीं बदला, हमने जीवन बदला है। मैं पापी से धर्मी बनी हूं, मैं झूठ बोलने से सत्य बोलने लगी हूं, मेरे अंदर से जेलसी निकलो या मैं लोगों से प्रेम करती हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के नेचर को धारण कर लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है और मैंने प्रेम को पहन लिया, मैंने परमेश्वर के धर्म को पहन लिया। हालेलुया, मैंने परमेश्वर के स्वभाव को पहन लिया। हाँ, मैंने परमेश्वर को पहन लिया, मैंने परमेश्वर का धर्म बदल लिया, परमेश्वर का धर्म बना लिया अपना धर्म। इंसानों के बनाए हुए धर्मों में मैं इधर उधर नहीं गया, मैंने अब परमेश्वर का धर्म अपने ऊपर पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति इंसान की बनाई हुई युक्तियों और बंधनों से बाहर नहीं आता, वो समझ ही नहीं सकता। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो यहां पर ये नहीं लिखा पहनावा बदलो, यहां लिखा है पवित्र बनो। जैसे मैं पवित्र हूं, परमेश्वर कहता है पवित्र बनो। कितनों को समझ में आ रही? तो पवित्र कैसे बनोगे? जब पाप छोड़ेंगे। और ये छुड़वाएगा कौन? प्रभु, वो मदद करता है। तभी तो आज चर्च में कितने लोग, मैं 30 साल से नशे करता था, मैं इतने साल से व्यभिचार में था, जवान बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे गवाहियां देते अपने पापों की। मैं आया, मैंने वचन सुना, मेरा जीवन बदला। आज मैं नशों से बाहर हूं, मैं पाप से बाहर हूं, मैं गुंडागर्दी से बाहर हूं, जीवन बदला। अब निकालेंगे मत्ती 4:24। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है तब वो सीरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वाले और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। क्या किया? यहाँ पे कोई धर्म जाति लिखी है? यहाँ पे मनुष्यों की बात है, बीमारों की बात है, पापियों की बात है। तो यीशु पापियों को उद्धार देने आया और बीमारों को चंगा करने आया, दुष्टात्मा से लोगों को सताने आया। क्या परमेश्वर को यही नहीं करना चाहिए? क्या परमेश्वर ऐसा ही नहीं होना चाहिए? हाँ कि ना? जब आप दुख में होते हो तब परमेश्वर को पुकारते हो, हाँ कि ना? तो यीशु मसीह क्या कर रहा है यहाँ पे? बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर रहा है लोगों को। तो ये एक परमेश्वर का काम है और यीशु ने वही किया। मरकुस 1:32 से हम पढ़ते हैं। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए
और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वह उसे पहचानती थी। हालेलुया। तो पूरा नगर इकट्ठा हो गया। क्यों इकट्ठा हो गया? बीमारों को ले आए, दुष्ट आत्माओं को निकाला। हालेलुया। और आज यीशु क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यीशु? जब आप चर्च में आए थे, क्या किया? आप बीमारी लेके आए थे। आप तो आना भी नहीं चाहते थे। आपके मन में तो इतनी ज्यादा बुरी बातें घुसाई हुई थी कि चर्च में जाओगे भाई ये हो जाएगा, गाय का मांस खिलाए। भाई कौन सा गाय का मांस खिलाए? हद्दी हो गई। हाँ, कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी चीजें बोलते हैं। बोलते हुए भी शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। क्या क्या फैलाते हैं। यहाँ पे नशे छुड़ाए जाते हैं, यहाँ पे पाप के विषय में बताया जाता है, लोग पाप छोड़ रहे हैं। अभी खुद को बीमारी हो, जितने मर्जी शाकाहारी है, अभी कैसे से इलाज कराते, बोले जिंदा मछली निगल लो तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाए। निगल लेते हैं, भले शाकाहारी हो। अपनी आई पे सब खाएंगे। समझ रहे हैं? अभी तो एक भाई ने किसी पूछा, बोले बाबा जी, बोले दही खाते हैं उसमें कीड़े होते हैं। बोले अगर उसमें से देखो आप लूप पे, हाँ तो उसमें कीड़े होते हैं। बोले खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। बोले ऐसे तो फिर सांस भी नहीं लेनी चाहिए। बोले सांस से भी तो कीटाणु जाते हैं। मैंने बोला अपनी मर्जी में तुमने बना दी जो बातें, तो ठीक है। हाँ, समझ आ रही है? तो अपनी अपने दिमाग की बना रखी है चीजें। जितनी दवाइयां हैं सब में 70-80% चीजें डलती हैं। नॉनवेज डलता है। कहां से कहां से? मैं नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाने वाले को दोष भी नहीं देना चाहिए। 80-90% लोग सी फूड खाते हैं क्योंकि वहां पर कनक नहीं होती, चावल नहीं होते, समुद्र के किनारों पे रहते हैं, रेतली जमीन है, अनाज ही नहीं होता। वो क्या खाएंगे बेचारे? जिंदा रहे कि नहीं रहे? मछलियों को जिंदा रखने के लिए खुद मर जाए, सारे समुद्र में डूब के मर जाओ लोग। पर हमने क्या कर रखा? अपने अकॉर्डिंग की चीजें बना रखी। प्रभु कहता है खाने वाला ना खाने वाले को दोष ना दे। ना खाने वाला खाना पीना जो भी खाओगे, सुबह जाओगे वॉशरूम में सब निकल जाए। भले पनीर खाया, भले सब्जी खाई है, भले मच्छी खाई, कुछ भी खाए, पेट साफ। इससे आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। बोले आज नहीं खाना, आज मंगलवार है। ओ भाई रात को 12 बजे तक तू खा रहा है तो बुधवार तेरे पेट में ही रहेगा। और पेट तो वही है, बंदा भी वही है। आज दिन ये खाना, आज नहीं खाना। अपने हिसाब की चीजें बना रखी है, अपने मन घड़त। यही तो प्रभु कहता है, इंसान की बनाई हुई युक्तियों पे नहीं, ईश्वर के धर्म को धारण करो। किसी से प्रेम करो, किसी पे दया करो, कृपा करो। संयम नहीं है एक रत्ती का भी, पेशेंस नहीं है। आप जानते धर्म क्या है? पर निकालेंगे हम। मनुष्य का धर्म जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया वो ये नहीं है। अब ये कौन सा धर्म है? आत्मा का धर्म, आत्मा के फल। ये परमेश्वर, देखो एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो वो कपड़ों से नहीं जाना जाएगा। समझ रहे? वो कैसे जाना जाएगा? जब आपके अंदर परमेश्वर आपके भीतर है। गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। अगर आपके अंदर ये सारे गुण हैं, आप परमेश्वर के धर्म का पालन कर रहे हो। हालेलुया! आप परमेश्वर के धर्म का पालन कर रहे हो। अगर आप प्रेम से भरे हुए हो, आप तो मनुष्य देख के प्रेम करते हो, आप तो जाति देख के प्रेम करते हो, आप तो पैसा देख के प्रेम करते हो। ये प्रेम मनुष्यों का है, ये प्रेम प्रभु का नहीं है। प्रभु का प्रेम पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए बराबर है। आज कोई भी व्यक्ति किसी जाति का, किसी
देश का, किसी धर्म का, किसी भी वेशभूषा का जब यीशु के पास आता है, यीशु सबको चंगा करता है, यीशु सबको गले लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये चीजें कहां से? ये है मनुष्यों की राजनीति। हालेलुया, ये है मनुष्यों की राजनीति। एक ने दूसरे पे अगर रूल करना है तो उसको छोटा साबित करना पड़ेगा ना, तू छोटा मैं बड़ा हूं, तभी तो करेगा, नहीं तो कैसे करेगा? और आज यही दुनिया चाहती है। हाँ, जातिवाद खत्म करने की बातें दुनिया करती है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ावा ही वो लोग देते हैं जो प्रचार करते हैं नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो जो जहां पे प्रेम है वहां परमेश्वर है। आज हम देखते हैं कितनी गलती चीजें हो चुकी। अभी देखो, मनुष्य के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। ये काम है मनुष्यों का, आपको गुलाम बनाने का। शराब मुक्ति केंद्र के बहुत सारे वो बनाए गए हैं आजकल, समझ रहे? खूब नारे लगाते, नशा मुक्त देश बनाएंगे, नशा मुक्त। नशे बेच कौन रहा है? कौन बेच रहा है? जो नारे लगा रहे हैं। किसके हाथ में है कि वो बंद कर दे? सरकार के। वही प्रचार कर रहे हैं और वही बेच रहे हैं। मूर्ख कौन बन रहा है? हम इसीलिए ध्यान रखें। अभी गाय हत्या के ऊपर कितनी सारी चीजें हो रही हैं, पर आप जानते हैं सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे शायद इंडिया आ चुका है, बीफ निर्यात करता है। गाय का मांस दूसरे देशों को निर्यात करता है इंडिया, और यहाँ पे खड़े होके 4 बंदे नारे लगाते हैं। हाँ, बंदे को मार देते हैं, बोले भले उसके टिफिन में मुर्गा और बोलेंगे इसके जी हत्या कर दी, इंसान को मार देते हैं। तो वो गलत नहीं है, बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े रक्षक हैं जानवरों के, तो वो सब बंद होना चाहिए, निर्यात बंद होना चाहिए। किसके हाथ में है? जो नारे लगाते हैं। ये सब एक तरह का ना गोलमाल है सब। तो बुद्धि जो है ये परमेश्वर खोलता है। जब इंसान परमेश्वर के पास आता है उसकी बुद्धि खुलती है सबसे पहले। वो मूर्खता से बाहर आता है और बुद्धिमान होता है। फिर वो किसी का गुलाम नहीं रहता, वो परमेश्वर के पीछे चलता है जो उसे बुद्धिमान बनाता है। इसीलिए लोगों को परमेश्वर के लोगों से नफरत है, क्योंकि वो किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलते, फिर वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म तो प्रेम सिखाता है। मसीह लोगों को कितना मारा पीटा जाता, फिर भी वो प्रेम करते, प्रचार करते प्रेम का। कभी आपने सुना है कोई क्रिश्चियन उग्रवादी था? हाँ, कभी नहीं। बट फिर भी कितनी फिल्मों ने इमेज खराब करी मसीहों की। जितने जॉन पीटर ये सब नशेड़ी दिखाते हैं, जबकि प्रभु बाइबल में क्लियर लिखा है मदिरा के विषय में, नशों के विषय में, पियक्कड़ स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्लियर लिखा बाइबल में। इसीलिए सत्य को खुद जानो। और जब एक मनुष्य चर्च में आता है ना, फिर वो ये रीति रिवाज नहीं करता, वो इसको पढ़ता है। और ये परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक है। जब इसे पढ़ता है तो उसकी बुद्धि खुल जाती है। और शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य की बुद्धि खुले और वो सही चुनाव करे। हालेलुया। आप किसी भी जगह को तोड़ रहे, किसी के भवन को तोड़ रहे, लोगों को क्या कर रहे हैं? लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना बाइबल में लिखा है अपने देश के अधिकारियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए। बाइबल में लिखा है जब एक नगर था जिसको परमेश्वर खत्म करने जा रहा था, तो जब उसको खत्म करने जा रहा था तो सदोम और अमोरा, तो वहां पर लूट था। तो इब्राहिम ने कहा, प्रभु अगर वहां पर 50 लोग हों तब भी खत्म करेगा, 50 धर्मी लोग हों? प्रभु ने कहा नहीं,
बोला 40, बोला नहीं 30 नहीं 20 नहीं, बोला अगर 10 भी मुझे मिल जाएंगे ना उस नगर में धर्मी लोग, तो मैं उस पूरे नगर को छोड़ दूंगा। आपको पता नहीं है, धर्मी लोग जो परमेश्वर का भय मान के उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, और अगर आपके नगर में 10 लोग भी ऐसे मसीह लोग हैं जो घुटने टेक के आपके गांव में, आपके शहर में प्रार्थना कर रहे हैं ना, उनकी प्रार्थना के कारण आप भी बचाए जाओगे। इसीलिए शैतान को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका काम नहीं चल पाता है, क्योंकि वो धर्मी लोग उसकी रुकावट है। हालेलुया। आराधना कर रहे हैं अपने घर में, ऐसा धर्म है तुम्हारा जो किसी की प्रार्थना से बदल जाए, 2 रुपए से बदल जाए, ऐसी बिकने वाली चीजें हैं हमारे पास, तो फिर फायदा क्या? यीशु, हम आज किसी रिलीजन के पीछे नहीं, हम यीशु के पीछे हैं। यीशु जो हमें बना रहा है, यीशु कहता है प्रेम करो, दया करो, हाँ माफ करो, विश्वास करो, संयम रखो। यीशु हमें बना रहा है, यीशु हमें बिल्ड कर रहा है। हालेलुया। समझ आ रही है? तो ये सब एक राजनीति, बार बार आप जानते किसी चीज को बोलते रहते हैं, बार बार उसके दिमाग में बैठ जाती है। हमारे दिमाग में भी बैठ गई थी। नहीं सही, जब मैं पहली बार पास्टर से मिली थी तो मैंने बोला आप लोगों को पैसे मिलते हैं, आप इसलिए तो मेरे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हो, मुझे वचन सुना रहे हो। बोले आपको पैसे मिलेंगे, और कितने साल ये दिमाग में रहा। बोला इनको बपतिस्मा कराने ही पैसे मिलते हैं। जब तक खुद सत्य को नहीं जान लिया, जब तक सत्य को नहीं जानोगे, झूठ आपके लिए सत्य रहेगा। जब सत्य को जान लोगे तो झूठ झूठ हो जाएगा, सच सच हो जाएगा। इसलिए जानना जरूरी है, ज्ञान सबका जरूरी है। ज्ञान पाने में कोई बात नहीं, कट्टरता बुरी है। ज्ञान लेना चाहिए जहां से भी मिले। अब हम कितनी तरह का ज्ञान लेते हैं, हाँ, हर तरह का ज्ञान मनुष्य लेता है, अपने बच्चों को दिलवाता है। आप हाँ खेतों का ज्ञान लेते हैं, प्रकृति का ज्ञान लेते हैं, समुद्र का ज्ञान लेते हैं, आकाश का ज्ञान लेते हैं, ब्रह्मांड का ज्ञान। तो ज्ञान लेना चाहिए, और उसके बाद परख खुद करनी चाहिए क्या ठीक है और क्या गलत है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? और प्रभु कहता है हमारे धर्म कर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। हम सोचते हैं भाई ये थोड़ा सा दाना चींटियों को दे आते हैं, हम अपने आप को बड़े धर्मी समझते हैं। रास्ते में 4 औरतों को बोलते हैं हाँ कीड़ों को दाना डालने गई थी मैं, ताकि लोग मुझे धर्मी जाने। हाँ गाय को रोटी देने गया था मैं। प्रभु कहता है ये हमारे मैले चिथड़ों के समान है जो तुम अपने आप को धर्मी बनते हो। वो जंगल के जानवरों को हमारा ताया खिलाता जाके, हाँ वो इतने सारे जानवर मछलियां जो तुम खिलाते जाके उनको। 2 दिन जाके मछलियों को दाना डाल के सोचते हम ही खिला रहे सारी जगत को। अरे वो परमेश्वर है। एक वचन अभी पढ़ेंगे दोबारा से, अय्यूब 12 उसका 9 और 10। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। हाँ, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा परमेश्वर ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, एक एक जीवधारी। अब जीवधारी में कौन आते हैं? हर तरह के जानवर, हाँ कीड़े मकोड़े, पक्षी, मछलियां, हाँ घोड़े आते, हर तरह का जीवधारी किसने बनाया? उनके हाथ में, उसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, और हर एक मनुष्य की आत्मा भी रहती है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और हर एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे हर एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। किसके हाथ में रहती है बताओ? किसके हाथ में रहती है? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया। हर एक जीव की आत्मा, हर जीव का प्राण, हाँ, और मनुष्य की आत्मा। तो यहाँ पे देखो बड़ा अच्छा एक और रेवलेशन है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण। तो जानवरों में क्या होता है? शरीर और प्राण।
और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी। मैं हमेशा बोलती हूँ एक एक्स्ट्रा चीज होती है मनुष्य के अंदर, वो है आत्मा। हालेलुया। क्या है? आत्मा। यहां पे क्या लिखा? जीवधारियों का प्राण और मनुष्यों का आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। आपको समझना है, आप बुद्धिमान हैं। प्रभु ने आपको मूर्ख नहीं, आपको बुद्धिमान बनाया। और दूसरी बात, आपको परमेश्वर ने सही चुनाव दिया। समझ रहे? सही चुनाव। अब वो उड़ाऊ पुत्र ने गलत चुनाव लिया। अब गलत चुनाव लेके सही चीजें तो हो नहीं सकती, तो आपको चुनाव क्या है? सही करना है। परमेश्वर क्या करता है? एक सा प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बनाया है और वो हर एक से प्रेम करता है। हर एक के पापों के लिए वो क्रूस पर गया। पहले हम जातिवाद, हाँ, ये अमीर ये गरीब, ये इस जाति का उस जाति का, मनों में कितने भेदभाव पक्षपात, अभी सब लोग हमें प्यारे लगते हैं। हाँ, हम कहते नहीं, इसके प्रभु की रूह है ये। हाँ, ये पापी प्रभु के पास आके धर्मी बन जाएगा। अभी यही रह गया बस। लेकिन शैतान क्या चाहता है? फिर से वही चीजें हो। हालेलुया। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। मनुष्य क्या करता है? पक्षपात करता है, ऊंच नीच करता है, बड़ा छोटा करता है। देखो, प्रभु के भवन में सब आते नहीं आते। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्लेस हैं जहां पे ये नीची जाति का ये नहीं जा सकता, ये ऊंची जाति का ये जा सकता। ये किसने बनाए हैं? किसके धर्म है? इंसान के बनाए हुए धर्म। इसीलिए इंसान की चलती है वहां पर। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए किसी का नहीं, वहां पे सिर्फ परमेश्वर का वचन चलता है, यीशु मसीह में विश्वास चलता है। हालेलुया। आप चर्च में आते हो, आपको अच्छा लगता है क्योंकि सब आपको प्रेम करते हैं, सब आपसे प्रेम से बात करते हैं, कोई पक्षपात नहीं है, आपको अच्छा लगता है। हाँ, जहाँ पे आप तो सोचो, दो जातियों को लड़ाया जाए, दो मनुष्यों को आपस में लड़ाया जाए, कहाँ एक प्रेम दोनों में स्थापित कर रहा है। यहाँ पे कितनी सारी फैमिलियां हैं, हर जाति के लोग हैं, हर संप्रदाय के लोग हैं। बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन भी हमारे बीच में हैं जिन्होंने प्रभु पे विश्वास किया। हाँ, बहुत सारे, हर एक तरफ यीशु सबको गले लगाता है, सबको प्रेम करता है, पक्षपात नहीं करता। बट हम अपने घरों में ही ऊंच नीच के शिकार थे, अपने ही घरों में, अपनी गली में, अपने समाज में हमें ऊंचा नीचा समझा जाता है। तो यीशु अच्छा है कि नहीं है? जो कोई पक्षपात नहीं करता, सबको गले लगाता है, सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। अभी मेरे कितने बहन भाई हैं, हाँ, जो मुझसे गले मिलते हैं। मुझे पता है मेरे परमेश्वर की बेटी, ये परमेश्वर का बेटा है। हाँ, ये मेरे सगे हैं। जो मेरे परमेश्वर पिता के हैं वो मेरे सगे हैं। हालेलुया। यही चीजें, ये प्रभु का प्रेम मिटाता है चीजों को। लेकिन जो लोग इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं, हमें उनके पीछे नहीं जाना। एक का कद इतना, तू इस जाति का, तेरा कद इतना, तू इस जाति का, तेरा कद इतना, तू इस जाति का, तेरा कद इतना, तू इस जाति का, तू तो पैरों में ही है। हाँ, ईश्वर ने बोले कोई कहां से बना, कोई कहां से बना। परमेश्वर कहता है सब प्रभु के हाथ से बने। आज यीशु मसीह के ऊपर बड़े तंज कसते लोग, या खुद को नहीं बचा पाया। मैंने कहा जिस दिन जान गए ना किसके लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। हाँ, हमारे प्रभु ने तो हमारे लिए अपनी जान दी, जान ली नहीं, जान दी है उसने अपनी। बड़ा वो नहीं जो किसी की जान ले, बड़ा वो है जो तुम्हारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दे। परमेश्वर होने पर भी इंसान बन जाए, तुम्हें नरक की आग से बचाए, अनंत काल तुम्हें अपने साथ रखे, वो परमेश्वर है, वो पिता का हाथ है। इसलिए मनुष्य के हाथों की कठपुतली मत बनिए, परमेश्वर पे भरोसा रख, झूठ के पीछे नहीं, झूठ के पीछे नहीं। बोले परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं सही दिशा में बढ़ सकूं। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। यीशु मसीह प्रेम करना सिखाता है, और जो प्रेम करना सिखाए वही उसी के साथ चलो। हालेलुया। धर्म लड़ाता नहीं है, अगर सच्चा धर्म होगा वो प्रेम करना सिखाएगा। हालेलुया।
बोले परमेश्वर, मैं प्रेम को पहनता हूँ, मैं प्रेम का धर्म धारण करता हूँ, मैं विश्वास का धर्म धारण करता हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का स्वभाव अपने ऊपर लेता हूँ। हालेलुया। यीशु कौन है समझ गए? और हम कौन है हम भी समझ गए। तो यीशु ही है जो हमें पापी से धर्मी बनाने की सामर्थ रखता है और हमें अनंत जीवन देने की सामर्थ रखता है। समझ आई? जैसे ही एक पापी व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता है तो क्या हो जाता है, हमारे पाप यीशु की तरफ चले जाते हैं। यीशु ने हमारे पाप उठा लिए, हम धर्मी हो गए, और एक धर्मी व्यक्ति कहाँ? अनंत काल के लिए स्वर्ग में प्रवेश करेगा। सिंपल है, हाँ समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पे कोई बहुत कठिन श्लोक नहीं मैं आपको बता रही, सिंपल, हर व्यक्ति की समझ में आ सकता है। तो यीशु मसीह धर्म नहीं, एक पापी को धर्मी बनाने के लिए और अनंत काल का जीवन देने के लिए संसार में आया। चाहिए? अच्छा बताओ, हम पापी हैं हाँ कि नहीं? पाप ये नहीं है कि किसी का कत्ल ही करना होता है, झूठ भी पाप है, चोरी भी पाप है, जलन भी पाप है, फूट भी पाप है, झूठी साक्षी देना भी पाप है। पाप पाप है।